कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर। मित्रों, हम लोग 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे, गायत्री मंत्र, और उसके साथ कार्यशाला प्रारंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सभी सज्जनों को हमारा प्रणाम। और इसके साथ ही हम सीधे आएंगे अपनी कार्यशाला के ऊपर। कार्यशाला में हम हारा डायग्नोसिस पे हमारी चर्चा होनी है, और हारा डायग्नोसिस में हम आपको जो चीजें उसमें हमारा एक होगा आयन पंपिंग कॉर्ड। ये इस तरह से मैं एक वायर आपको लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा। जो लोग वहां गए थे, जो लोग ऋषिकेश गए थे पिछले सेकंड ट्रिप में, उनको मैंने ये दिखाया था। जो नहीं गए थे उनको मैं दिखाऊंगा। इसमें एक होता है, देखिए ये 2 वायर है, इसको आयन पंपिंग कॉर्ड बोलते हैं। ये इस तरह से 2 ही है। ये आयन पंपिंग कॉर्ड है। ये इधर से तरफ, इधर कई सारी पड़ी हुई है, सब आयन पंपिंग कॉर्ड है। और जिसमें ये 3 होता है, ये ट्रिपल जो है, ये ट्रिपल है। ये 3 लगा हुआ है, डायोड लगे हुए हैं बीच में। बाईपास, इसको बोलते हैं 3 बाईपास कॉर्ड। 3 बाईपास कॉर्ड, इसमें 3 है। ये देखो 3 है, यहाँ से 2 हो गया, और एक ये 3 आता है, इसमें 3 बाईपास कॉर्ड बोलते हैं। देखो होता क्या है, एक डॉक्टर मनक्का थे। एक डॉक्टर थे जिसका नाम था मनक्का। डॉक्टर मनक्का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और उन्होंने सोचा कुछ अलग किया जाए। डॉक्टर मनक्का ने सोचा कुछ अलग किया जाए, जिसमें हमारे जो कुछ लोग होते थे ना, एक्यूपंक्चर करने में डरते थे। कुछ साथी एक्यूपंक्चर करने में डरते थे, और एक्यूपंक्चर पेनफुल होता था। तो एक्यूपंक्चर से बचने के लिए उन्होंने, डॉक्टर मनक्का ने, इस नई विधा का 3 बाईपास आयरन कॉर्ड लाया, और जिसमें हम 2 डायोड के साथ यूज किए। और दूसरा उन्होंने जो है ये सुपर वेवल मैग्नेट को बनाया, और इनके जरिए जो है सुपर वेवल मैग्नेट रखा, और इस पे वायर रखते थे, और उसके जरिए वो एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जा करते थे। इसके जरिए जहां हम, मान लो किसी को सीआईडी का पेन है, किसी को बल्ज डिस्क है, स्लिप डिस्क है, हार्नेटेड डिस्क है, सर्वाइकल है, कोर्जन शोल्डर है, बैक पेन है, तो सिर्फ इसी मैग्नेट के जरिए सुपर वेवल मैग्नेट लगाते थे, और जो है ये आयन पंपिंग कॉर्ड लगा के ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते थे। 1 मिनट में वो 20 मिनट तक लगा कर रखते थे, और उसने के बाद पेशेंट को निकाल देते थे, और वो अपने घर जाता था और आराम हो जाता था। तो इसी डॉक्टर मनक्का के इस प्रयोग को हम लोगों ने शुरुआत किया हारा डायग्नोसिस के साथ। डॉक्टर मनक्का के जो प्रयोग को हमने शुरुआत किया हारा डायग्नोसिस के साथ। हारा क्या है? हारा मीन्स होता है एब्डोमिनल डायग्नोसिस। जो हम पेट में आपके, जैसे हम लोग जब हम आपको पढ़ा रहे थे पल्स डायग्नोसिस, तो उसमें भी हारा की बहुत सारी चीजें थी। पल्स डायग्नोसिस में हमारी हारा से संबंधित बहुत सारी चीजें थी, जिसमें पल्पिटेशन एक बहुत खास चीज थी, पल्पिटेशन था। अब इसमें देखिए, हम एब्डोमेन के ऊपर, पेट के ऊपर जगह जगह अलग अलग स्थानों पे, जो ये हमारे स्थान अलग अलग बने हुए हैं, इस एरिया में जब हम अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है स्थानों पे हम, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे ये एरिया, ठीक है, या ये एरिया है पेट में,
तो सभी स्थानों पे हम अलग अलग डायग्नोसिस बनाते थे। हमने एक पेज भेजा है, अभी हम उससे बताऊंगा। सब पे जहां हम पेट में दबा रहे हैं, तो इस एरिया से रिलेटेड कौन से ऑर्गन है और यहाँ से कौन कौन से मेरिडियंस आ रही हैं। यहाँ पे दर्द अगर आ रहा है किसी को पेट में दबाने पर, तो क्या हो सकता है, ये इसको हम बोलते हैं हारा हारा डायग्नोसिस। चेस्ट में भी, यहाँ पे सीने में दबाने पे ये किनारे जो, तो यहाँ ये जो हमारी मेरिडियन चलती हैं, अगर आप टीसीएम की मेरिडियन देखेंगे, हमारी जो मेरिडियन चलती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरिडियन कहाँ से चलती हैं, तो आपके एब्डोमेन से, पेट से होकर चलती हैं। पेट में देखो, जब हम 5 एलिमेंट थ्योरी के तहत डायग्नोसिस बनाते हैं, पंच तत्व के सिद्धांत के आधार से जब डायग्नोसिस बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन यहाँ पर हमारा हार्ट रीजन आता है। ये हमारा कौन सा एरिया हार्ट का आता है, रिफ्लेक्स। तो ये फायर पॉइंट होता है। अगर हमें 5 एलिमेंट थ्योरी में डायग्नोसिस करना हो, तो अगर किसी की बॉडी में फायर गड़बड़ है, अग्नि गड़बड़ है, तो हमें इस अग्नि के पॉइंट पे, फायर पॉइंट पे प्रेशर देना होगा। हम जैसे सोचते हैं ना, इसका फायर गड़बड़ है, वुड गड़बड़ है, अर्थ गड़बड़ है, मेटल गड़बड़ है, विंड गड़बड़ है। तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं। उनमें से ट्रेडिशनल चाइनीज में 5 फेजेस ऑफ द डिजीज से क्या हमारा गड़बड़ हुआ है, अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है, तो इस एरिया में नाभि से लेकर के ये एरिया अर्थ का आएगा, ये एरिया। इस एरिया में यहाँ पे दर्द मिलता है तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इस एरिया में यहाँ से रिलेटेड अगर पेन मिलता है तो ये मेटल का होगा। इस एरिया में दर्द मिलता है तो ये वाटर का होगा। तो आपका दर्द किस एरिया में है, किस स्थान पे है, उसके आधार से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ये आपके हारा में, मान लो यहाँ पर पेशेंट आता, दर्द बताता है, इस पे हम प्रेशर देते हैं, तो हम फायर एलिमेंट को जज करेंगे और फायर एलिमेंट के आधार से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे। कोई पेशेंट कहता है हम इस स्टमक के इस एरिया में दर्द मिला, यहाँ पे दर्द मिलता है, तो हमारा वुड एलिमेंट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमको किसका ट्रीटमेंट देना है, वुड का ट्रीटमेंट बनाना है। ठीक है। अगर यहाँ पे हमको इधर दर्द आता है तो मेटल का एरिया हो गया। ठीक है। और अगर इसमें इधर से अगर हमें ट्रीटमेंट इस एरिया में आ रहा है, तो ये हमारा वाटर का क्षेत्र होता है। ये कौन सा क्षेत्र है, वाटर का, जल तत्व नहीं। अब वुड एलिमेंट किससे रिलेटेड होता है, वुड एलिमेंट हमारा लीवर एंड गॉलब्लैडर से रिलेटेड है। तो ये हमारा लीवर गॉलब्लैडर को जज करेंगे। इधर हमारा मेटल किससे है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से है। तो हम यहाँ लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को जज करेंगे। वाटर हमारा किडनी और यूवी से है, तो किडनी और यूवी को हम यहाँ से जज करेंगे। फायर एलिमेंट में आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर है। तो यहाँ फायर से हम जो है 4 ऑर्गन को जज करेंगे। तो यहाँ से हम ऑर्गन के वाइज जो है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन हम डायग्नोज करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। अब मित्रों, जो हमारा शरीर होता है, हमारे 3 वार्मर है। पहला है ये अपर वार्मर, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर बीच का हिस्सा नाभि से यहाँ तक, डायफ्राम से नीचे मिडिल वार्मर और नीचे ये लोअर वार्मर। 3 वार्मर हैं और इन तीनों वार्मर को मिला के हम बनता है हमारा ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का, अब इसमें हम ट्रिपल वार्मर में कौन सा एरिया आपका इफेक्टेड है उसके आधार से, ये देखिए लीवर का एरिया भी जो हम आपको दिखा रहे थे, ये आपका लीवर है, यहाँ पे लीवर, ये हम आपको देखो, ये लिखा हुआ है लीवर। तो ये लीवर का एरिया है, विंड एरिया, लीवर का एरिया, इस एरिया में दर्द है तो। और लीवर का यहाँ भी हिस्सा आएगा, ये रिफ्लेक्स पेन यहाँ भी आएगा, लीवर का अगर है तो। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख ले। लीवर का एरिया हमारा हो गया। दूसरा, अगर किडनी का एरिया आता है, जल तत्व से रिलेटेड, तो किडनी में ये देखिए किडनी है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का, तो ये नाभि से नीचे का हिस्सा ये हमारा किडनी का हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा किडनी है। पॉइंट कौन सा पड़ता है, K16, किडनी का 16 नंबर पॉइंट पे भी पेन मिलता है। तो ये आपका उसका एरिया है। अगला है ये आपका स्प्लीन का एरिया। इसको आप चाहो तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, आप सबको और बढ़िया दिख रहा होगा। मेरा नेट अच्छा है ना, सबको आवाज मेरी मिल रही है। यस सर, यस सर। हाँ, साधना जी, सुनीता अग्रवाल जी। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी, हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे।
मैं पहले ज्वाइन करी थी, कोई आया ही नहीं, तो मैं सोची आज मीटिंग है कि नहीं है। नहीं, आज मीटिंग तो नहीं थी। ये आपकी क्लास नहीं है, ये आपकी क्लास ओ नहीं। तो हमारे हम पेट छोड़ दें क्या? जी, मेरे पेट सेशन की क्लास है, बिल्कुल। ओ ठीक है, हम छोड़ देते हैं। आइए, थैंक यू। धन्यवाद। अगला हमारा जब क्षेत्र हम चौपट चलते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए स्प्लिन का एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हिस्सा आएगा। और इधर आपका स्प्लिन किनारे भी आता है, तो यहाँ भी स्प्लिन का हिस्सा है। देखिए स्प्लिन का ये नाभिक के चारों ओर का एरिया है, और ये मिड एरिया भी स्प्लिन का है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर अगर यही दर्द मिले, या यहाँ मिले, यहाँ भी मिले, या यहाँ से यहाँ तक दर्द मिलता है, तो ये सब स्प्लिन के ही है, स्प्लिन के ही वैकेंसीज हैं, स्प्लिन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड है। दूसरा, स्प्लिन और स्टमक में नाभि का एरिया छोड़ जाएगा। जब ये देखिए, अब यहाँ पे CB12 के पास पेन मिलता है। अगर आप प्रेशर देते हो CB12 पे, तो आपका स्प्लिन और स्टमक दोनों की प्रॉब्लम मानी जाती है। अगर यहाँ देखिए अगल बगल में SP15 है, SP15 पे दर्द मिलता है, तो वहां भी स्प्लिन और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इसके बाद देखिए ST25, स्टमक 25, 26, 27, इस एरिया में दर्द मिलता है, ये आपका इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम माना जाता है। इस एरिया में अगर पेनफुल मिलता है, तो हमारा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, और इसको हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम मानते हैं। ठीक है, तो हमारा पेशेंट किस एरिया का दर्द लेकर आ रहा है, उसके अनुसार हम डायग्नोसिस करेंगे। लंग्स के लिए देखिए, नाभि से हम नीचे आएंगे, इस तरफ जिधर मेटल का एरिया था, ये केवल सिंगल साइड में ये मेटल था हमारा, आपने पढ़ा था, ये लंग्स का एरिया है। लंग्स के एरिया में जब यहाँ पेन आएगा, तो LU1 से LU2 के पास भी पेन मिलेगा। जब किसी को लंग्स के एरिया में यहाँ भी प्रेशर देने से दर्द है, तो हम जज करेंगे यहाँ और यहाँ भी दर्द मिल रहा है, ये आपका लंग्स का 100% क्लियर हुआ कि आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। साथ में किसी को अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम इस एरिया में अंदर को दबाएंगे। प्रेशर टू क्या होगा, इनर साइड, अंदर की ओर हम प्रेशर देंगे, तो इस एरिया में आपको दर्द मिल रहा है, तो हमारा हार्ट से रिलेटेड इश्यू माना जाएगा, हार्ट से रिलेटेड इश्यू माना जाएगा ये। और अगर मान लो किसी को ये दोनों एरिया में दर्द है, इधर भी है और इधर भी है, तो इधर स्प्लिन मैंने बताया था और इस तरफ लीवर बताया था, तो हमारा लीवर और स्प्लिन दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर दोनों एरिया में ऐसा दर्द जा रहा है, तो हमारा लीवर और स्प्लिन दोनों से रिलेटेड है, आपको दोनों ही ऑर्गन का ट्रीटमेंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पे केवल एक ही साइड अगर है, तो केवल लीवर हो गया। ये एरिया अगर आपका है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका लीवर का इस एरिया में है। और ये सीवी मेरिडियन इफेक्टेड है, ये सीवी मेरिडियन में यहाँ पे इफेक्टेड है, इन क्वाइमो आपका मेरिडियन है स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे LU7K6 से इसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये चौंगमो मेरिडियन थी, चौंगमो पर हम चर्चा आपको अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, अगर समय मिलता है तो। 1 घंटे की क्लास रहेगी। और इन क्वाइमो, यानी यहाँ पर देखिए इन क्वाइमो रैंडमो जिसको बोलते हैं, इन क्वाई रैंडमो, तो इसमें ये एरिया क्या आता है, ये एरिया LU7K6, ठीक है, और SP4P6, इसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। साथ में किडनी के 16 नंबर पॉइंट पर भी पेन मिलता है, और बीच में ये टाइट मिलता है। हम जब एब्डोमिनल डायग्नोसिस करेंगे, तो आपका पेट जो है बीच का हिस्सा टाइट मिलेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं, और हम लोग वहां पर इस पे चर्चा भी करेंगे। इधर हमारा देखिए, स्पेशली लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे पेन है, तो ये लेफ्ट में यंग वाइमो मेरिडियन आती है, और अगर स्पेशली राइट में पेन है, इन डाइमो यानी इन क्वाइमो मेरिडियन आती है। इस पे यानी गालब्लैडर, आपका लीवर और गालब्लैडर एरिया इफेक्टेड है ये। और ये अगर ये और इतना पूरा एरिया इफेक्टेड है, ये बेल्ट वेसल्स में आता है। यंग वाई दाईमाई जिसको बोलते हैं, यंग वाइमो और दाईमाई जिसको SP4P6 से हम लोग लेते हैं। संजय जी ने अगर पढ़ाया होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। इन सब का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको
8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी वेसल्स से मैं सबका ट्रीटमेंट आपको वहां पर लगा के दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसके बाद ये लीवर का एरिया है और इधर जो है आपका ये क्रॉस कर रहा है चाउमो वेसल्स यहाँ से क्रॉस हो रही है। तो ये जिस एरिया में दर्द हो उसके आधार से हम एब्डोमिनल के ऊपर डायग्नोसिस बनाते हैं। और डायग्नोसिस करने के बाद देखिए, ये अगर नाभिक एरिया में कूल हो और इधर गर्म हो, ये गर्म हो, ठीक है, इसका मतलब होता है जो आपका एनर्जी का फ्लो है, यानी कोई का फ्लो अपर साइड को है। और यहाँ पे नाभि के पास लूज हो, इधर टाइट हो, तो भी आपका ये भी आपकी जो है कोई के फ्लो को दिखाता है। कुछ यहाँ सम पल्पिटेशन भी मिलेगी, ठीक है, ये इस एरिया में। ब्लड स्टैसिस अगर कभी देखनी हो, कहीं भी ब्लड स्टैसिस हो रही हो, तो यहाँ पे दबाने से दर्द मिलेगा और इस एरिया में दर्द मिलेगा। खासतौर से स्टमक में ब्लड स्टैसिस हो तो ये मिलता है। अब हमारे एब्डोमिनल डायग्नोसिस में कौन सा एरिया किस क्षेत्र से, तो फर्स्ट नंबर का एरिया इस तरफ को जाएगा, ऐसे दर्द लेकर आएगा। सेकंड नंबर का जो एरिया होता है वो ऐसे होकर बाहर चला जाता है, बाहर को। फर्स्ट के जस्ट बगल आपका थर्ड आ जाता है और थर्ड के जस्ट बगल आपका फोर्थ होता है, यानी सेकंड बाहर चला गया। तो अगर पेट में इस एरिया में दर्द आ रहा है, हमको क्या यहाँ बताना था आपको, हमको ये बताना था कि अगर पेट में फर्स्ट एरिया इस एरिया में दर्द है और साथ में पैरों से इधर दर्द जा रहा है, तो यहाँ से जो रिलेटेड ऑर्गन होंगे, जो मेरिडियन होंगे, उसका हम ट्रीटमेंट बनाते हैं। और दबाने पे पेट में इस तरफ दर्द है, बीच सेकंड एरिया में ये, तो बाहर से दर्द जा रहा है, तो हम इस ऑर्गन से रिलेटेड, बीच के ऑर्गन से, मेरिडियन से रिलेटेड हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनेगा। ये थर्ड एरिया जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, यहाँ से ये एरिया में आता है, और फोर्थ एरिया जो है जस्ट थर्ड के बगल से जाता है। तो कहाँ का पेन है उसके आधार से हम इधर भी ऐसे ही डायग्नोसिस बनाएंगे। फर्स्ट का इधर जाएगा, सेकंड का बाहर चला जाएगा, थर्ड का इधर से गुजर के आएगा और फोर्थ का थर्ड के बगल से जाएगा। तो ये हम डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इस क्षेत्र वाइज एब्डोमिनल डायग्नोसिस है, कौन सा एरिया किधर से इफेक्टेड है। देखो, नंबर 1 किडनी है, नंबर 2 किडनी मेरिडियन, नंबर 2 पे स्टमक की मेरिडियन, नंबर 3 स्प्लीन मेरिडियन, नंबर 4 लीवर मेरिडियन और नंबर 5 गॉलब्लैडर मेरिडियन। ये पांचों लाइनें हम आपको एक बार और दिखा दें। ये पांचों लाइनें जो है एक बार हम आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, यहाँ ये अलग है, ये जो लाइनें अलग अलग है, एब्डोमिनल के 10 डिवीजन किए गए हैं, ये अलग है। हमारी जो ये लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे हम आपको अभी पढ़ा रहे थे, ये जो लाइन है, देखिए यहाँ पे, ये है हमारा फिफ्थ लाइन, पीछे से जाती है। अगर देखेंगे इसमें तो ये देखिए 1 2 2 इधर है, 3 4 है, पीछे से फिफ्थ आती है, तो गॉलब्लैडर मेरिडियन जस्ट बगल से ऐसे जाती है, 5 नंबर पे गॉलब्लैडर होती है, ठीक है। तो ये इसके हम खोल के आ रहा है, कहाँ से खुल गया जी। तो ये हम पैरों में किस एरिया से पेन जा रहा है, कौन सी, घुटने के दर्द को भी हम ऐसे ही जस्टिफाई करेंगे। घुटने के दर्द में भी हम देखेंगे किस एरिया से दर्द जा रहा है। हम घुटने का दर्द हो, सियाटिका का पेन हो, पैरों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, तो हम एब्डोमिनल डायग्नोसिस में हारा में हम आपको केवल 2 पॉइंट सुपरवेवल मैग्नेट के हम लगाने के लिए बताएंगे, और वो जो है उसी से जल्द ठीक होगा, उसी से वो जल्द से जल्द ठीक होगा। तो ज्यादा हम लोगों का वहां पे, हम किन किन बीमारियों पे चर्चा करेंगे, जैसे स्लिप डिस्क हो गई, बल्ज डिस्क हो गई, हार्नेटेड डिस्क हो गई, उन सब पे हम चर्चा करेंगे, उन पे हमारी चर्चा रहेगी। दूसरा, हम ये एब्डोमेन में जो ये एरिया हम ये आपको दिखाए हैं आज, इन एरिया को हम एक बार और दिखाएंगे, इनको दिखाएंगे, इसको इन एरियाज को हम एक बार वहां पर क्लास के दौरान आपको दिखाएंगे। दूसरा, इसमें आप डायग्नोसिस बनाएंगे। अब ये इन एरिया को समझ गए होंगे, ठीक है। जब आप इन एरिया को समझ गए होंगे, तो जो आपका जैसे CV9 है, ग्रैंड 9 का मतलब होता है CV9 यहाँ आता है, पल्स यहाँ पे प्रेशर पेन है तो आपको सैडनेस होगा। CV12 पे पेन आता है तो वीक स्टमक होता है।
ST21 आपका स्टमक नाभि से थोड़ा इधर आता है, तो और CB12 जो एरिया आता है, ST21 और CB12 लगभग पास पास में ही होते हैं। तो आपको पेंक्रियास वीक है ऐसा माना जाता है। CB15 पे पेन आता है तो इसका मतलब बहुत चिंतित रहते हैं आप। ये आपका ऊपर में यहाँ CB15 है, ठीक है। तो लिफ्टिंग पेन है अगर ऊपर दबाने पर, यहाँ से अगर हम ऊपर दबाते हैं, CB15 देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ से ऊपर को अगर हमने दबाया तो हार्ट की इशू है, और यहाँ से अगर नीचे को दर्द आ रहा है ऊपर से वहीं दबाने तो स्टमक का इशू माना जाता है। तो ये हमारा सीवी वहाँ का है। लीवर 14 जो ये एरिया था आपका, ये लीवर से रिलेटेड है। किडनी का 13 और ST28 जो है ये वाला एरिया, यहाँ पे जो है यूट्रस का है। इधर ये जो एरिया है ओवरी है, ये तीनों ये आपकी यूट्रस है। किडनी का 13 यहाँ पे पड़ेगा, ST28 यहाँ पड़ता है, और ये हमारा यूट्रस और ओवरी है। यहाँ पे इंग्वाइनल एरिया है, ठीक है। इंग्वाइनल एरिया है हमारा जो आपका पिटोसिस वगैरह हो, ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज वगैरह को दिखाता है, वीक लिगामेंट बताता है, ठीक है। गॉलब्लैडर 26 ये आता है, यहाँ पे गॉलब्लैडर 26 ये एरिया है। ट्विस्टिंग सिंड्रोम बताता है, अगर किसी को गॉलब्लैडर टाइप का CID का पेन होता है तो यहाँ दर्द मिलता है, जरूर मिलता है। ये एरिया गॉलब्लैडर 26 का एरिया है। तो एक बार मैं इस फिगर को दोबारा से क्लीन करता हूँ, आई थिंक एक बार और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एब्डोमिनल डायग्नोसिस हम वहाँ बनाएंगे। इस पिक्चर्स को आप लोग स्क्रीनशॉट भी अभी मैं छोटा कर दूंगा, ले सकते हो। यही हमारी पूरी जो हारा की डायग्नोसिस है, इसी से बनी हुई है। ये इसी फिगर से पूरी हारा डायग्नोसिस बनी हुई है। डॉक्टर मनक्का थे जिन्होंने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो वो पेट के ऊपर दबाते थे और इसके आधार से आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन में कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है उसको जान लेते थे और उसके आधार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते थे। तो ये जो है बहुत कीमती रहा है, बहुत ही यूजफुल रहा है। और कनक जी नमस्ते। कनक जी हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, क्लास में आ रहे हो हमारे? हाँ सर आ रही हूँ ना कल। हाँ वेलकम, स्वागत है बिल्कुल। हाँ और सर इसमें हम लोग आयरन पंपिंग कॉर्ड, ये हम आपको वायर लेकर आएंगे, और इस वायर के जरिए हम जो है ये हमारे पास जो ये आपके हारा के जो मैग्नेट हैं, सुपर वेवल मैग्नेट, इनको हम कैसे बिना एक्यूपंक्चर किए हम कैसे जो है इनको हम बैलेंस करें, वो हम आपको बताएंगे। डायग्नोसिस कहाँ से बनती है वो हमने इसका फोटो डाल दिया है। जितना हम पढ़ाएंगे उतना हम फोटो डाल चुके हैं। कुछ चीजें हमने वहां जो लिखवाया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का, कहाँ पर जो हमने वहां लिखवाया था, क्या नाम, ऋषिकेश में, उसको फिर हम यहाँ पर दोबारा भी लिखवाएंगे। आप चाहोगे तो वहीं लिख लेना, पढ़ाते पढ़ाते हम लिखवा देंगे, करवा भी देंगे और पढ़ाते पढ़ाते लिखवा देंगे। तो वो वहीं लिख लेना, आप लोग कॉपी एक पेन ले आना, या फिर हम ये डायग्नोसिस बताते हुए वहां की भी डायग्नोसिस आपको बता, ठीक है। तो ये बेसिक हमें बताना है अभी, एडवांस तो बहुत है। हारा डायग्नोसिस की बहुत सारे एडवांस के बहुत फीचर हैं, अभी बहुत कुछ है इसमें, बहुत है। आगे हम लोग जब आपको आगे कभी हम केवल सिंगल क्लास जब हारा डायग्नोसिस की करेंगे तो उसमें हम बहुत आपको बताएंगे कि अलग अलग कार्डियक रिफ्लेक्स होता है, तो हम किन पॉइंटों के जरिए चेक करके और करते हैं। फिर आपका लीवर का इशू आते हैं तो हम कहाँ से उसको ट्रीट करते हैं। तो अलग अलग पॉइंटों के अलग अलग जो है पल्स के कहीं होते हैं, इम्यूनिटी का होता है। एक मुझे इम्यूनिटी वाला बताना है, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। तो भविष्य में जब हम लोग केवल सिंगल हारा डायग्नोसिस की क्लास होगी तो हम उस पर आपको बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। वहाँ क्लास में आप लोग नोट रखना, हार्मोन बैलेंस करना हम सिखाना, मुझे बैक पेन को सिखाना है, नी पेन सिखाना है, शोल्डर पेन कैसे करते हैं बैलेंस उसको सिखाना है, एड़ी में दर्द हो तो कैसे सिखाना है, किसी को सियाटिका पेन हो तो कैसे बैलेंस करना है। ये जनरल चीजें आपको सीखना है, जनरल चीजें सब लोगों को सीखना है। वो मुझे आपको वहां पर हम जब आप लोग मिलेंगे तो हम सिखा देंगे, जरूर सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे वहां पे जब आप मिलते हो।
ठीक है। एक जो है इंग्वाइनल एरिया का तो मैंने कल ही ये ट्रीटमेंट किया था, ये हरा से ही मैंने किया था। थाई इनर एरिया में यहाँ पे पेन था और हमने केवल 3 पॉइंट लगाया था, T7, लिवर 4 और SP9। साथ में हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम का जो पॉइंट होता है लिवर 4 पैरों के लिए होता है, और ऊपर में इम्यूनिटी को बैलेंस करना होता है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, एक होता है LU11 और LU10 और LU11, ये भी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट है। तो हम दोनों पॉइंट को आपको लगाना सिखाएंगे, सुपरवेल मैग्नेट भी लगाना सिखाएंगे। तो वो उस क्लास में हम लोग उसका पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यदि देखिए आज हमने बहुत थोड़े में ही आपको बताने का प्रयास किया है। अगर अब आपके इसमें देखिए हम लेकर आ रहे हैं, एक वायर भी आई रहेगी साथ में, ये सुपरवेल मैग्नेट भी रहेगा, और जो है इसमें 2 चीज की आवश्यकता मेन रहेगी, वायर की और सुपरवेल मैग्नेट की। एक इसमें और होता है पाची। पाची जो है आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ऑनलाइन मंगवा के खुद बना सकोगे वो मैं बता दूंगा। पाची होती है जिसके जरिए हम कभी कभी करंट भी देते हैं, जैसे किसी का लकवा मार दिया, हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसे हाथ डाउन हो गया, तो हाथ को हम कैसे तुरंत उठा दें वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैं ले आ सकता हूँ करने के लिए। तीसरा जो है घुटने के दर्द में भी लगा सकते हो पाची को, बल्ज डिस्क में भी ठीक करने के लिए कर सकते हो, तो वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास होगी, देखिए क्लासेस बहुत हैं, हारा को बहुत थोड़े में रखा गया है, हारा का ज्यादा उसमें नहीं है। योग है नेचुरोपैथ में, जिसमें आरिकुलर संजय जी ने आपको पढ़ा दिया होगा, आरिकुलर है। आरिकुलर के बाद जो है आपका कपिंग भी है, और हरा कभी हम लोग एक्स्ट्रा अकेले हरा की क्लास करेंगे, तो उसमें पूरा विस्तृत 3-4 PDF है, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। और उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आयरन पंपिंग कॉर्ड होते हैं कितने यूजफुल होते हैं। इसमें हम आपको आगे फिर रिंग वगैरह, ये पाची है, ये पाची है जिससे हम बोल रहे थे ना, अभी पाची पाची बोल रहे थे, जिससे हम आपको करंट देंगे, हम आपको दिखाएंगे। ये डायोड रिंग आती है, ये रिंग भी आप मार्केट से या हम लोग बनाते हैं या मंगाते हैं, तो ये आपका जो है रिंग भी, ये डायोड चेन होती है, चैन भी यूज होता है, चैन। अभी हम डायोड रिंग और चैन का यूज आपके पास लेकर नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ ये है F3 पॉइंटर जो है, ये आपका जो F3 पॉइंटर है, इसको हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। और ये मेरे पास स्टिमुलेटर है, लेकिन इसको मैं नहीं लाऊंगा, आइकर वगैरह भी नहीं लाऊंगा। तो थोड़ा सा कुछ अलग जो मन में होता है ना, कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा हो जो कुछ खास कर दे, आपके सामने बैठे बैठे ही आपके मरीज को स्वस्थ कर दे। आप सामने बैठे हों और आपके बैठे बैठे ही आप देखें कि आपका पेशेंट हंसने लगे, कुछ ऐसा हो कि आपके सामने पलक झपकते ही ठीक हो जाए, इसके बाद तो पॉइंट आप लगा के डाल सकते हो, दे सकते हो। वो चीजें हम आपको क्लास के दौरान डेली एक नई प्रोटोकॉल आपको नया देंगे। किसी दिन हार्मोन बैलेंस करना सिखा देंगे, तो किसी दिन घुटने के पेन का बता देंगे, किसी दिन बैक पेन को ठीक करना सिखा देंगे, किसी दिन सियाटिका को, किसी दिन फ्रोजन शोल्डर को, किसी दिन कमर। जब हम आपको कैरोप्रैक्टिस बताएंगे उसी के साथ साथ हारा भी बता देंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल, आप सब लोगों को हम वहां पर आमंत्रित करते हैं। कैसे करना है वो हम आपको हाथों से बताएंगे, लेकिन डायग्नोसिस एब्डोमिनल ही होगी, पेट से हम डायग्नोसिस करेंगे, पेट से हम डायग्नोसिस करेंगे, और इसके बाद 2 पॉइंट हम आपको तुरंत दे देंगे, ये पॉइंट है, आप इसको लगाओ। हमने आपको कुछ पेजेस भेजा हुआ है ग्रुप में, हमने फोटो खींच खींच के भेजा हुआ है, उनको आप लोग कहीं संभाल के देख लेना, उतने उन्हीं पेजेस से हम आपको पढ़ाएंगे। जो हमने पेज भेज दिया है उतने ही हमारा सिलेबस रहेगा, और उतने से ही हमारा जो है इस बार का सिलेबस। अगले बार जब आप लोग फिर हमारे साथ रूबरू होंगे कुछ नए चीज के साथ, और मैं चाहूँ उन दोनों को तो मैंने बता अभी आपको ले लूंगा। जो चैन वाला है, चैन का बच रहा है, और वो एक और बच रहा है जो डायोड रिंग है, दोनों को हम आपको वहाँ पर सिखा देंगे। और फिर उनके सिद्धांत, उनके रूल क्या है, किस नियम के साथ उनको लगाया जाता है, वो चीजें भी हम आपको बता देंगे। तो धन्यवाद मित्रों, कुछ तैयारियां करनी है मुझे भी, और आपके यहाँ आना है,
और एक दो लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं, उनको पॉइंट भी लगाना है, उनके चार्ट भी बनाने हैं। कल से ही मैं रात को 10:30-11 बजे गया था, आज सुबह से पेशेंट देख रहा था। मित्रों, जब पेशेंट को होते हैं और जाने लगो तो उसमें से कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ तो दुखी भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, आप घूम के और डॉक्टर साहब अकेले यहाँ डेली। भाई देखो, इतने पेशेंट हैं इस समय दो दो जगहों पे, मैं पेशेंट के साथ साथ खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ तो वेट वजन कम होने का कारण पेशेंट भी रहे हैं, लगातार पेशेंट के साथ खाली होते हैं तो आपके साथ। तो कुछ समय मौका मिलेगा आप लोगों के साथ थोड़ा खुश होने का, हंसने का, बोलने का। मैं तो वहाँ केवल घूमने के लिए आ रहा हूँ। पढ़ाई तो संजय जी, जितेंद्र जी हैं, हम तो केवल पढ़ने और हंसने के लिए आ रहे हैं कि थोड़ा सा खुश रहेंगे और घूम के आएंगे, आप सबसे मिल के आएंगे। तो धन्यवाद मित्रों। सर तैयारी कल से कितने बजे पहुंच रहे हैं सर? प्रणाम सर। सर कितने बजे पहुंच रहे हैं सर? जितने बजे आप खाना बना लो उतने बजे पहुंच जाएंगे। सर खाना तो ऑलवेज रेडी है सर। बहुत सारा बनाना पड़ेगा अनीता मैडम। हाँ तो क्या हो गया? मैं तो ज्यादा तो ये खाती कोई ना। मुश्किल चीज नहीं है। कितने जने? 40 जने, 50 जने, कितने जने? कल सुबह जो है हमारी बस आपके यहाँ 6 बजे पिंक सिटी पहुंचा देगी। 6 तो बजे सर पहले घर तो हाँ, सर पहले घर आइए, नाश्ता वाश्ता करके फिर जाइएगा, फिर अपनी जगह पर सर फिर चलेंगे आज सर। पहला दिन है, तैयारी करना है। हम लोग एक दिन पहले आना था, बहुत चीजें वहाँ बकाया है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसे फटाफट लगाना, तैयार करना वो। सर जल्दी नाश्ता तैयार कर लेंगे सर हम, फिर नाश्ता करके जाइएगा सर। तो ये सर स्नेह मेरा आपको मेरा भी इंतजार कीजिएगा वहाँ बस स्टैंड पे, मैं भी बस से ही आ रही हूँ। नहीं, बस स्टैंड नहीं जाएंगे हम, घर पे इंतजार करेंगे हम। कौन सी बस से आ रही हैं आप? मैं वो सर यहाँ बस ग्वालियर से आ रही हूँ सर मैं। ठीक है, आइए हम लोग फोन सर पे। सर वो तो नारायण सिंधी सिंह कैंप सर में रुकेंगी सारी बसें सर। सर हाँ हाँ नारायण सिंह सर्किल उतरेंगे, आप सिंधी कैंप उतरोगे। अलग अलग जगह है, दोनों स्टॉप अलग अलग है। हाँ, हम नारायण अच्छा सर। और हाँ अच्छा आप अच्छा। सुनो, 80 फुटा रोड के लिए पकड़ लेना, 80 फुटा रोड, ठीक है। जी जी। 80 फुट रोड वैश्वनगर के लिए कर लेना आप, कोई भी सौदा अरे मिल आप जाएगी। लोग दूर देखो, कितना दूर है वहां से? हाँ दूर तो है। अच्छा। अब मैं अकेली हूँ, देखो कैसे पहुंचती कि नहीं। आप ग्वालियर से यहाँ पहुंच जाओगी तो वहां से वहां भी पहुंच जाओगी, चिंता मत करो। वहां जाओगे तो रिकॉर्डिंग आप कर दें, शैलेंद्र में रिकॉर्डिंग आप कर दें आप। हाँ, हो गया। हाँ आप तो बोल्ड हैं।